नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के यूट्यूब चैनल क्राइम अनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप सभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान ये काम भी कर सकता है क्या। दरअसल दोस्तों, ये कहानी मैं आप लोगों को एक लाइन में बता दूं तो ये कहानी एक अयास मालिक और एक आदमखोर नौकर की कहानी है। दरअसल दोस्तों, आप सभी निठारी कांड के बारे में जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर ये निठारी कांड था क्या। दरअसल दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 2006 से, लेकिन ये मीडिया के प्रकाशन में आता है जनवरी 2007 में। और ये कहानी की जो सिलसिला थी 1 साल पूर्व से चलते हैं। इस कहानी में सबसे पहले जनवरी 2006 से बच्चों की एक जो मिसिंग थी, एक एरिया था नोएडा का, निठारी। नोएडा से सटे एक एरिया है, उसका जो नाम था निठारी। और वहाँ पे एक सेक्टर 31 था। सेक्टर 31 के पास से उसके इर्द गिर्द से मतलब 2006 में रिपोर्ट आने लगी कि वहाँ से बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं। अक्सर जितने बच्चे जो मिसिंग होते थे उस एरिया में, उसमें अधिकांश के जो बच्चे थे वो गरीब फैमिली से थे। किसी के पिता मजदूरी करते थे तो किसी के पिता ऑटो ड्राइवर थे, तो किसी के पिता जो थे मतलब गरीब भी थे। वो जाते थे पुलिस में कंप्लेन करते थे, बट पुलिस उनकी सुनती नहीं थी और अपनी कार्रवाई सही से करती नहीं थी। वो ऐसे टाल भटाल कर दे रहे थे कि आपके बच्चे कहीं इधर उधर चला गया, किसी के साथ चला गया, भाग गया, मतलब अपनी पुलिस कार्रवाई ना करके अपनी बचने के लिए एक नया अलग रास्ता ढूंढ के और साइड हो जाती थी। लेकिन एक 7 मई 2006 को एक पायल नाम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 15 या 16 वर्ष थी, जो जितने बच्चे मिस हुए थे इसमें जो सबसे उम्रदाज लड़की थी पायल ही थी, जो कि 15 या 16 वर्ष की थी। तो पायल की मिसिंग 7 मई 2006 को होती है। और उसके पिता जो जिनका नाम नंदलाल था, वो और सब जितने बच्चे के पिता थे या अगर जीवन थे उन लोगों की तरह नहीं थे, ये कुछ अलग थे। और वो जाते हैं पुलिस में जाके केस दर्ज करवाते हैं कि मेरा बच्चा नोएडा सेक्टर 31 से जो निठारी गांव था वहां से गायब हो गया है। लेकिन पुलिस वही फिर समझा कि पीछे से जिस तरह रिपोर्ट आती थी सेम उसी प्रकार का था ये बात। पुलिस अपने कान में तेल डाल के सो जाती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जो नंदलाल था वो चुप बैठने वाला कहीं ना कहीं नहीं था और वो सीधे कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाता है और वो कोर्ट में ये चीज़ को एक अपना वकील हायर करता है और वकील के थ्रू कंप्लेन दर्ज करवाता है कि मैंने पुलिस थाने में केस कर रखा है कि मेरी जो बच्ची है फलाना जगह से मिसिंग हुई है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और बार बार टाल बटाल कर दे रही है। कोर्ट के पास से जब बात गया तो कोर्ट ने इस पर त्वरित कार्रवाई लेने के लिए बोला। जब ये कार्रवाई की बात कोर्ट ने किया तब ये जो वहाँ के लोकल पुलिस थाने थे नोएडा सेक्टर 31 के, वहाँ के जो थाने थे वो इस केस को दर्ज किए। इस केस को दर्ज करने के बाद उन्होंने ये ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिरकार नोएडा के एक बहुत छोटा सा गांव था जो निठारी था, बहुत छोटा सा गांव, वहां के जो सेक्टर 31 के पास D5 बंगला था, वहीं से बच्चे अधिकांश मिस हो रहे थे। और ये जब बात पता चला कि आखिर D5 का ओनर कौन है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि उस कोठे में मात्र 2 इंसान रहते थे, जिनका एक का नाम था, जो मालिक था उसका नाम था मनेंद्र सिंह पंढेल, और जो उसमें नौकर था उसका नाम था सुरेंद्र कोहली, जो कि उत्तराखंड के रहने वाला था। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, वहीं का कोहली रहने वाला था। और जो मनेंद्र सिंह पंढेल था वो पंजाब के रहने वाला था, वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था। वो अक्सर यूएसए आता जाता रहता था अपने बिजनेस के पर्पस।
कभी यूएसए, कभी यूके, तो कभी इधर उधर, मतलब हमेशा बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन था। और वो उस कोठी में मात्र 2 ही आदमी रहते थे। चूंकि बड़ा बिजनेसमैन होने के कारण पुलिस से काफ़ी अच्छे संबंध थे। ये जो मनेंद्र सिंह चंडेल थे, लेकिन जब उनका नाम सामने आया तो पुलिस ने उस चीज़ को बार बार इग्नोर कर दिया, केस को दबाए रखा। लेकिन कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया कि हमको इसका अपडेट चाहिए कि आप अभी तक इस केस में किए क्या। कोर्ट के साथ पुलिस के साथ मजबूरियां हो गई और पुलिस ने उसमें केस को फाइल किया और कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जब वो पुलिस उस पर कार्रवाई की तो सबसे पहले पुलिस ने, आपको बता दूं, सबसे पहले पुलिस 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ये 2 दिन पहली बार कोठी पर छापा मारा। जब 30 दिसंबर को प्रशासन ने उस पे कोठी पे छापा मारा, जो कि फिर आपको बता दूं नोएडा के एक निठारी गांव था, वहां के सटे सेक्टर 31 में D5 बंगला में था। वो कोठी बोले या बंगला बोले, उस कोठी में जब पहला बार 30 दिसंबर को पुलिस ने छापा मारा तो उस कोठी के पास कुछ नहीं दिखा। कोठी के काफ़ी पूरा अंदर तक पुलिस पूरा चारों तरफ अपनी जांच की, अपनी जहां तहां उसने छापा मारा, लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं मिला। लेकिन जो वहां के जितने लोकल लोग थे जिनके बच्चे मिस हुए थे, फिर एक एक्टिव हो गए। आखिर कुछ तो बात है इस कोठे की कि मतलब यहाँ पे पुलिस आई है, और सभी लोग एक साथ मिल गए और पुलिस के ऊपर पूरा दबाव बनने लगे कि भैया आप चलो फिर से कोठी की जांच करो। फिर पुलिस दोबारा 31 मई को फिर कोठी पे जाती है, और 31 मई को कोठी पे जाती है तो फिर पुलिस को कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब उसी में से ग्रामीण में एक इंसान था, वो इंसान जो दरअसल दोस्तों कोठी थे ना, तो कोठी जो D5 जो बंगला था उसके जितने रो में थे, सीक्वेंस में जितने भी बंगले थे, उसके पीछे बहुत बड़ी नली थी। और वो नली मतलब बैक साइड, हर बंगले के बैक साइड होने के कारण अच्छे से सफाई नहीं होती थी। कभी बारिश के पानी आई तो सफाई होगी, अदरवाइज ऐसे ही वो बहुत कचरा और बहुत गंदा नाली था, और लेकिन बहुत बड़ा नाली भी था। तो वो उसमें से एक जो शख्स था जो ग्रामीण था, तो वो देखा कि नाली में कुछ पन्नी, जो पन्नी का बैग थी, पन्नी का बैग पड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि एक बार चलो ट्राई करते हैं। तो एक गया पुलिस को लेके, बोला कि सर उस पन्नी को आप निकालो। जब पुलिस ने पहली बार एक पन्नी को निकाला तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने देखा कि उसमें पैर का, जो पहली पन्नी थी उसमें पैर का कुछ हिस्सा था, जो कमर के नीचे और घुटने के ऊपर की जो पोर्शन होती है वो पहली पन्नी में मिला। ये जब पुलिस ने इस चीज को देखा तो पुलिस के होश उड़ गए, और लगभग दोस्तों पहली बार में उस नाली से 40 बैग निकाले गए। 40 बैग में निकालने पे एक बैग की बोले तो 40 में से कहीं ना कहीं एक ही चीज बार बार मिल रही थी, जिसमें 3 हिस्से थे शरीर की, पैर, सर और नीचे का धड़। अधिकांश पुलिस को यही तीनों हिस्सा मिल रहा था। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर जब मर्डर हुई, तो दोस्तों आपको बता दूं, जो रीढ़ की हड्डी होती है और जो चेस्ट की हड्डियां होती है, ये काफी भारी रहती है। शरीर का सबसे वजनी हड्डी यही 2 हड्डी होती है। और पुलिस ने यह सोचा कि अगर ये हड्डी नहीं मिला, अगर पानी में बह गया, तो फिर ये क्यों रह गया। फिर पुलिस ने इसको सस्पेंस बरकरार किया, और वहां पे पुलिस की काफी बड़ी मात्रा में, संख्या में वहां पे गुट आ गई, पुलिस की गुट आई। और लगभग दोस्तों आपको बता दूं, वहां से 17 सर के हिस्सा मिला। पानी में तो 3 हिस्सा मिलता था, सर, पैर और धड़। 17 सर का हिस्सा मिला, जिसको देखने के बाद पुलिस भी अपनी कैलकुलेशन कर ली। जैसे पुलिस के रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं कि 17 सर की होने के चलते पुलिस ने 17 ही लोगों की मिसिंग की रिपोर्ट की और माना कि 17 लोग की मौत हुई है। लेकिन पुलिस के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी था कि आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। और दोस्तों पहली बार पुलिस 1 जनवरी 2007 को इस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब ये कांड सामने आता है न्यूज़पेपर में तो पूरा हाहाकार मच जाता है,
और अनेक प्रकार की अफवाहें निकलती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों मानव तस्करियाँ करते थे, फिर बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये कुछ अलग काम करते थे, कुछ गलत काम करते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर मानव तस्करियाँ होती भी है तो किडनी, आँख और 2-4 पार्ट्स होती हैं जिनकी एक मृत आदमी के मनुष्य की मृत्यु के सीमित घंटों 2-3 घंटे के बाद इसकी होती है कि आप ट्रांसप्लांट कर दोगे तो फिर ये काम सक्सेस होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। इस बीच मतलब जो वहाँ के लोकल डॉक्टर भी थे, जो कि मालिक था उस कोठी का, मनेंद्र सिंह चंदेल के करीबी था, उसको भी पुलिस ने उठाया कि मानव तस्करी में हो सके कि इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा कुछ बात सामने आया नहीं। और ये बात जब दोबारा ये गिरफ्तार करने के बाद दोबारा एक बार फिर कोठी पे जाती है, और कोठी पे जब जाती है तो कहीं ना कहीं वहीं से ये केस खुलना के मतलब एक सबूत मिलता है। जब पुलिस दोबारा कोठी पे जाती है तो एक मोबाइल फ़ोन मिलती है। मोबाइल फ़ोन जो होती है वो जो 7 मई 2006 को पायल नाम की जो लड़की गायब हुई थी, पायल एक काल्पनिक नाम है, जो पायल नाम की एक लड़की गायब हुई थी उसकी फ़ोन थी। वो फ़ोन जब पुलिस ने लिया तो उस चीज़ को लेके ये जो मनेंद्र सिंह चंदेल था और सुरेंद्र कोहली था, इन लोगों के पास जाती है। तो जो मनेंद्र सिंह था वो सीधे बोला कि मैं इस फ़ोन के बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर जो कोहली नाम का जो इंसान था, सुरेंद्र कोहली, जो कि नौकर था, मनेंद्र सिंह की नौकर था, तो वो बोलता है कि हाँ ये मोबाइल पायल नाम की एक लड़की की है जिसकी मिसिंग इतनी तारीख को हुई थी। और फिर पुलिस इन दोनों की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू कर देता है। जब पुलिस इस दोनों की कॉल डिटेल्स निकालता है तो सुरेंद्र के मोबाइल से कुछ खास नहीं मिल पाता है, लेकिन जो मालिक था मनेंद्र सिंह, इसके मोबाइल से बहुत सारे जो एजेंट थे उनका नंबर सामने आता है। एजेंट थे, इनके नंबर काफ़ी सारा मनेंद्र सिंह के मोबाइल से मिलते हैं। तो पुलिस के मन में कहीं ना कहीं एक बात यह था कि आखिर महीना में 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आता है, तो फिर आते तो फैमिली के साथ क्यों नहीं जाते कि इसी कोठी पे आता है। इस पे पुलिस ने उस कोठी के मालिक से मनेंद्र सिंह से पूछताछ किया। तो मनेंद्र सिंह ने बताया कि देखिए कि मैं यहाँ पे इस कोठी पे आता हूँ और मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं दलालों से, और मैं यहाँ पे अपने मौज मस्ती के लिए आता हूँ और अपने जो दलाल है उसको फ़ोन करता हूँ और लड़की सबको भेजते हैं और हम अपना मतलब एक रात रहते हैं और फिर अपना निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं बोले तो जो मनेंद्र सिंह था कोठी पे बस लड़की सब से जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसके ब्रोकर लोगों को लड़की सब के साथ सोने के लिए नहीं आता था और अपने अयासी के लिए आता था, और बोला कि इसके बाद हम कुछ नहीं जानते, इतने सारे मर्डर हुए इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर पुलिस बहुत प्रयास करती है कि मनेंद्र सिंह से कुछ पूछे, लेकिन मनेंद्र सिंह के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को भी लगता है कि नहीं, केवल ये लड़की का अयासी के ही पीछे है, इसका और कोई हाथ इंक्लूड नहीं है मर्डर मिस्ट्री में। फिर पुलिस पकड़ती है उस आदमखोर नौकर कोहली को, सुरेंद्र कोहली को। जब सुरेंद्र कोहली को पुलिस पकड़ती है पूछताछ के लिए, पूछताछ वैसे दोस्तों 2-4 दिन पहले हो गया था, लेकिन इतना कठोर इंसान था कि वो कुछ बता नहीं रहा था। वो पूरा का पूरा क्लेम सीधे अपने मालिक मनेंद्र सिंह पे थोप दे रहा था। और जब पुलिस कठोर रूप से पूछताछ करती है सुरेंद्र कोहली से, तो पहली बार टूट जाता है, और टूटने के बाद वो जिस रूम में पूछताछ हो रहे थे वहां पे 4 पुलिस वाले थे जो कि बहुत ऊपर के अधिकारी थे और बहुत अच्छा मतलब जांच करने वाले पुलिस अधिकारी थे। दोस्तों बता दूं, इस जांच में पुलिस की अलग अलग 6 टीमें बनी हुई थी। तो जिस वक्त सुरेंद्र कोहली से पूछताछ हो रही थी उस वक्त उस रूम में 4 पुलिस वाले मौजूद थे। जब सबसे पहली बार वो सुरेंद्र कोहली ने सच बोला, उस रूम के चारों पुलिस अधिकारी डर से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद गए तो इसमें से जो 2 पुलिस अधिकारी थे वो वोमिटिंग करने लगे।
जब उल्टियाँ करने लगे तो उनकी जो आला अधिकारी तो वो पूछे कि क्यों वोमिटिंग हो रही है, तो बोले कि साहब अब मैं इसकी जांच नहीं करूंगा, मैं इसके पूछताछ नहीं करूंगा, ताकि बोले बात कही बताओ। तो वो अपने सीनियर को सभी बात बताया। तो फिर दोबारा 10 पुलिस वाले उस रूम में जाते हैं, और 10 पुलिस वाले जब उस रूम में जाते हैं तो दोस्तों आप सुनिएगा कि किस बात को लेके वो 2 पुलिस वाले जो थे वोमिटिंग करने लगे, और जो 4 थे मतलब चारों थे भाग निकले डर के मारे। वो सुनिएगा तो आपका दिल कांप उठेगा। जब सुरेंद्र कोहली ने बताया कि मैं सभी इंसान को मारकर उसका गर्दन के नीचे का हिस्सा और कुछ बाह का यहाँ से कंधा से इल्बो होता है यहाँ के मांस को काट लेता था, बारीकिया से काट के कुकर में रखता था और इसको खाता था। सुरेंद्र ने एक्सेप्ट किया कि मैं ये 4-5 लाशों का मैंने मांस खाया है। ऐसे इंसान को दोस्तों आदमखोर बोलते हैं। अब आप भी समझ सकते हैं कि इंसान के नाते कि क्या आपके सामने अगर कोई इंसान खाने वाला मिल जाए, आप उसके बारे में सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपके अंदर भी रूह कांप उठेगी, डर अंदर आ जाएगा कि इंसान को खाता है। राक्षस से भी निचला स्तर का वो था। तो फिर जब पुलिस अधिकारी इससे पूछते हैं कि आखिर ये बताओ तुमने पहला मर्डर कब किया और क्यों किया, तो ये बात बताता है। बोलता है कि दरअसल जब जो इसका मालिक था मनेंद्र सिंह पंडेल, तो ये अक्सर जब भी आता था कोठी पे तो लड़कियों को एजेंट के थ्रू बुलाता था और अयाशी करता था, फिर जाता था। लेकिन एक दिन जब ऐसा हुआ कि जो मनेंद्र सिंह था वो एजेंट को फ़ोन किया, लेकिन उसने कॉल गर्ल को, लड़की को नहीं भेजा। तो मनेंद्र सिंह ने बताया रखा था ये चीज़ कि हमको बहुत अंदर से बेचैनी हो गई, और मैंने पहली बार सुरेंद्र से बोला, जो कि उसका नौकर था, कि आप कहीं से कोई लड़की व्यवस्था करो। तो वो जो सुरेंद्र कोहली था वहीं बोला ठीक है, और वो गया वहाँ की लोकल लड़की को लाया और उसके साथ रात भर वो जो अयास मालिक था वो रहा, और फिर सुबह को निकल गई लड़की। सुबह निकलने के बाद वो जितना ये मनेंद्र सिंह रूम के अंदर हरकत कर रहा था शराब के नशे में, और ये दोस्तों इसमें एक खासियत थी, जब भी वो दोस्त शराब पीता था अपने नौकर को भी पिलाता था। तो रूम के अंदर जितना गलत काम कर रहा था वो सब सुरेंद्र बाहर से खिड़की से देख रहा था। और उसने बोला कि जब मैं ये चीज़ देखता था बार बार अपने मालिक को करते हुए, तो हमको भी थोड़ा सा अंदर से ही होता था। तो उसने एक दोस्त बता दूं, जब एक दिन मनेंद्र सिंह एक रात को एक लड़की को बुलाया था, तो वो सुबह में बोला उसको जल्दी निकलना था, और वो शायद उसको निकल चंडीगढ़ के लिए सुबह में जल्दी ही निकल जाना था। तो वो अपने नौकर को बोला कि ऑटो करके इसको छोड़ देना। तो वो रात भर तो देखा हुआ था उसके ऐसे, तो उस लड़की से बोलता है कि आप मेरे साथ सो जाओ, मैं भी आपको पैसा दूंगा। तो लड़की जो कॉल गर्ल थी उस पर हंस दी, उसके मर्दांगनी पर हंस दी कि तुम, मतलब मर्दांगनी पे उसके हंस दी। और इस बात को लेके सुरेंद्र जो था काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ गया कि अपनी मर्दांगनी को जो ललकार दी उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गया, और उसने उस लड़की का गला टीप दिया। पहली मौत दोस्त, पहली जो हत्या किया था सुरेंद्र यहीं से स्टार्ट किया था। गला घोटने के बाद उसको बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उसके 3 टुकड़ा किया, एक सर के ऊपर, फिर कमर के नीचे और पैर, 3 टुकड़ा किया। तो उसमें से वो क्या किया कि यहाँ कंधा से एल्बो तक वहाँ का मांस लिया, कुछ जांघ का मांस लिया, और उसको कुकर में पकाया, और फिर कुछ चेस्ट का भी पार्ट्स लिया था और उसको पकाया, कुकर में खाया, और बाद बाकी जितनी जो थी उसको नाली के पीछे फेंक दिया। और वहीं से इसको एक बोले तो इंसानी मतलब शैतान अंदर आ गई, और यहीं से वो मर्डर करना शुरू कर दिया। और दूसरा उसने एक बच्ची को जो खेल रही थी, गर्मी के दिन था, लगभग ये मई की घटना है, दूसरी जो घटना थी मई की थी, मई 2006 की। एक बच्ची खेल रही थी तो उसको चॉकलेट के बहाना देके अंदर बुलाया और उसको भी मारा, और उसके साथ गलत काम भी किया, और उसको फिर उसी तरह बार बार ऐसे करने लगा। जब पुलिस ने ये घटना सुना तो सबके सब होश उड़ गए कि क्या कोई आदमखोर इंसान भी इस धरती पे है।
जो इंसान को मार के खाने वाला इंसान है। और सुरेंद्र जो था दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो इसका मालिक था मनेंद्र सिंह पंडेल, इससे पहली बार मिला हुआ था नोएडा में। दरअसल जो सुरेंद्र था ये 2003 के आसपास दिल्ली में आया था जॉब के लिए, लेकिन जाता है तो जो सुरेंद्र था बहुत अच्छा कुक था, और एक कर्नल के घर कम से कम 3 साल तक काम किया था। और इसमें 2006 में पहली बार मुलाकात हुई थी इसके मनेंद्र सिंह से, और वहीं से वो उसके साथ उस बंगले में रहता था। दोस्तों ये दोनों को आज मतलब कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद की सजाएं सुनाई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इस धरती पे, हमारे इस देश में ऐसे ऐसे भी कुछ आदमखोर इंसान हैं जिसको देखने के बाद इंसान सोच नहीं सकता कि क्या कोई इंसान इस हद तक जा सकता है क्या। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी प्रयास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दबा के शेयर करो। थैंक यू।